नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम मंडल, ईएनटी कंसल्टेंट एंड हेड एंड नेक कैंसर सर्जन। मैं यहाँ पे आपके सामने अभी आज डिस्कस करेंगे हम लोग रिगार्डिंग ओरल कैंसर। ओरल कैंसर शुरू करने से पहले आपको ये डिस्कस हम लोग करना चाहेंगे कि कैंसर क्या है, व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर इसको तब कहा जाता है जब ये बॉडी के जो जितने भी सेल्स होते हैं ये डिवाइड तो करते हैं, डेली बेसिस पे हमारा इन सेल्स का ग्रोथ होता है, ये जनरेट करते हैं और फिर डेड होते हैं। लेकिन इनकी एक क्षमता होती है, इनका एक प्रोसेस होता है। जब वो जनरेट करते हैं और डेड होते हैं, ये इनका एक लाइफ साइकिल होता है। जब कभी बॉडी में ड्यू टू सम म्यूटेशंस, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव के कारण से उन सेल्स में कुछ एक ऐसी चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो सेल्स सिर्फ ग्रो करते हैं, अपने से डेड नहीं होते हैं, तो उसको कैंसर कहा जाता है। जब ये किसी कंट्रोल, किसी बैरियर के बगैर अनकंट्रोलेबल मैनर में सिर्फ स्प्रेड करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, इसको कहते हैं कैंसर। अब ये सेम कंडीशन अगर मुंह के अंदर, ओरल कैविटी जो हमारा मुंह है, इसमें अगर ये कंडीशन डेवलप होती है तो इसे ओरल कैंसर कहा जाता है। ओरल कैविटी में कई सारे, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में सबसाइट्स कहते हैं। सबसाइट्स का मतलब है जो हमारा लिप है, ये एक सबसाइट है। बक्कल मिकोसा यानी कि गाल के अंदर का हिस्सा, टंग, जीभ, और जो दांत जिस एरिया में लगे हुए हैं जिंजीवा कहा जाता है। वैसे ही अपर वाला जिंजीवा और नीचे वाला अपर एल्वियोलस, लोअर एल्वियोलस, और दांत के पीछे वाला एक हिस्सा होता है, सारे दांतों के पीछे वाला हिस्सा जबड़े का, उसको रेट्रोमोलर ट्राइगोन कहते हैं। ये सारे हो गए हमारे हिस्से ओरल कैविटी के। इन सारे एरियाज़ में अगर कहीं पे कैंसर की सेल्स के डेवलपमेंट होते हैं तो इसे ओरल कैंसर कहा जाता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या है, आखिर क्यों होता है। कुछ प्रमुख कारण ही हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है टोबैको। टोबैको यानी कि जो तंबाकू लेते हैं, तंबाकू के कई सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है ये मार्केट में, चाहे वो खैनी के रूप में हो, चाहे पान के रूप में, और सिगरेट, बीड़ी के रूप में। इसके अलावा जो हमारे इस रीजन में भी लिया जाता है सुपारी। सुपारी को कई लोग ऐसे लेते हैं, लेकिन सुपारी भी एक प्रमुख कारण है कैंसर का। इसके अलावा दांत से या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मुंह के अंदर, या जिसका इल फिटिंग डेंचर्स हम लोग कहते हैं, जो दांत में पहनने वाले ब्रेसेस, दांत में पहनने वाले डेंचर्स होते हैं, अगर वो कई दिनों से शार्प है, उसका कोई एज नुकीला है, जिसकी वजह से बार बार मुंह के किसी भाग पे चोट आती है, तो उससे भी कैंसर डेवलपमेंट होने के चांसेस होते हैं। अल्कोहल एक और रीज़न है। टोबैको, अल्कोहल, शार्प डेंचर्स, यही रीज़न्स होते हैं इम्पॉर्टेंट जो कि कैंसर में परिवर्तन होने के चांसेस होते हैं इनकी वजह से। आगे चल के बात करते हैं कि इनके साइंस क्या है, ये कैसा दिखता है। इसमें जो भी मुंह के अंदर की जो पिंक कलर की हमारी जो लाइनिंग होती है मुंह के अंदर की, वो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। उसमें वाइटनेस आ जाती है। वाइट होने के बाद कई बार वो रेड पैचेस या वाइट पैचेस, या कई बार वो छोटा सा ग्रोथ, यानी कि एक एबनॉर्मल सा, एक नॉन हीलिंग, एक ऐसा घाव बन सकता है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। पिछले 3-4 हफ्तों से अगर वो ठीक नहीं हो रहा है वो घाव, तो फिर वो एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है। वो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसको इलाज किया जाए, उसको देखा जाए। इसके अलावा मुंह के अंदर के इन छालों के अलावा गर्दन में किसी तरीके की कोई गांठ होना, जिसका कि साइज़ अगर बढ़ रहा है, तो यही होते हैं इसके साइंस और इसके लक्षण यही होते हैं। मुंह के अंदर में कोई छाला जो कि ठीक नहीं हो रहा है। छाले में कई सारे तरीके के छाले हो सकते हैं, चाहे वो वाइट कलर का हो, चाहे वो रेड कलर का हो, काफ़ी दिन से अगर ठीक नहीं हो रहा है, या फिर कोई उस एरिया से कोई ब्लीडिंग हो रही है,
वो भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अब इसको हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, यानी कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका यही होता है कि जो भी ख़राब टिश्यू दिखाई दे रहा है उस ख़राब टिश्यू से सैंपल लिया जाता है, यानी कि बायोप्सी। इसमें हम स्क्रैप स्मीयर या स्क्रैप साइटोलॉजी कुछ लोग करते हैं, हम उसको फेवर नहीं कर रहे हैं स्ट्रांगली। जो हम लोग, हमारी इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस यही रही है कि बेहतर ऑप्शन और जो बेस्ट डायग्नोसिस तभी हो पाता है जब उस टिश्यूज़ का कुछ सैंपल जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए बायोप्सी। बायोप्सी करते समय ये पेनलेस ही होता है, सुन करके उसमें से छोटा सा सैंपल लिया जाता है। पहले सुन करने का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो सुन हो जाता है तो फिर उसमें छोटा सा सैंपल लेके लैब भेज दिया जाता है। जनरली स्पीकिंग 3 से 4 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। और एक उसके बाद ये देखना होता है कि अगर कैंसर की तकलीफ़ है उसमें, तो फिर इसके रूट्स, इसकी जड़ें कहाँ कहाँ गई हुई हैं। इसको देखने के लिए हम लोग एक MRI कराते हैं या CT स्कैन कराते हैं, ये देखने के लिए कि इसकी रूट्स अभी तक मुंह के अंदर या गर्दन के अंदर कहाँ कहाँ पे नुकसान पहुंचा चुकी हैं या इसकी जड़ें कहाँ कहाँ गई हुई है। अकॉर्डिंगली ही उसका आगे का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है कि किस दिशा में हम लोग इसका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करें। कुछ स्पेशल केसेस में ज़रूरत पड़ती है तो पेट स्कैन, यानी कि होल बॉडी का एक स्कैन किया जाता है, जिसमें मशीन के अंदर स्कैन करके मशीन हमें ये बता देती है कि इसकी जड़ें शरीर में और कहीं फैली हुई है या फिर अपने लोकल एरिया तक ही सीमित है, और अगर अपने लोकल एरिया तक में सीमित है तो कहाँ कहाँ पे एक्टिविटी नज़र आ रही है इसकी रूट्स की। ये कुछ स्पेशल केसेस में, यानी कि लोकली एडवांस्ड केसेस में किया जाता है, और कुछ स्पेशल इंडिकेशंस अलग से हैं इसके। एक बार डायग्नोसिस होने के बाद हम लोग अब इसके इलाज के बारे में डिस्कस करते हैं। मुंह के कैंसर का जो इलाज होता है, इसका कुछ 3 तरीके से इसके इलाज डिसाइडेड है। मुंह के कैंसर का इलाज 3 ढंग से किया जाता है। एक होता है सर्जरी, एक रेडिएशन और एक कीमोथेरेपी। सर्जरी यानी कि जो भी ख़राब हिस्सा दिखाई दे रहा है मुंह के अंदर का या बाहर का, उसको उसकी जड़ों समेत निकाला जाता है। गर्दन से गांठें निकाली जाती हैं, उसी साइड की या दोनों साइड की, वो देख के ही डिसाइड किया जाता है पेशेंट को। ये सारा सैंपल फिर स्टडी के लिए जाता है। 10 से 15 दिन बाद इसकी फ़ाइनल रिपोर्ट तैयार होकर आती है, जिसमें हमें कैंसर की फ़ाइनल स्टेजिंग कन्फर्मेशन होती है, और ये कि किस टाइप का कैंसर है वो उसकी कन्फर्मेशन हमें मिलती है। आगे कोई रेडिएशन, कीमो, कोई और ट्रीटमेंट देना है या केवल सर्जरी से इस इलाज ख़त्म हो गया, ये डिसाइड किया जाता है उस फाइनल रिपोर्ट को देख के। ये एक तरीका हुआ। दूसरा जो मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी जो ट्रीटमेंट का जो माध्यम है, वो है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी यानी कि सिकाई कहते हैं आम भाषा में, या लाइट से ट्रीटमेंट करना कहते हैं, जिसमें कि मशीन के अंदर पेशेंट को लेटना होता है थोड़ी देर के लिए, और लेकिन यही वाले सेशंस जो हैं ये डेली करने होते हैं, लगातार 6 हफ्ते के लिए। हफ्ते में 5 दिन, लगातार 6 हफ्ते। इसे रेडिएशन ट्रीटमेंट कहा जाता है। रेडिएशन बेसिकली जो हमारे एक्सरे होती है, एक्सरे को ही एक एनहेंस्ड रूप में एक डिफरेंट टाइप की एक मशीन के थ्रू से ही, बीम्स के थ्रू से वो दिया जाता है, तो उसे रेडिएशन ट्रीटमेंट कहा जाता है। रेडिएशन ट्रीटमेंट में लगभग 1.5 महीने का समय लग जाता है। नेक्स्ट होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ऐड ऑन किया जाता है रेडिएशन के साथ, अगर हमें उसका इफ़ेक्ट और बढ़ा के देने की ज़रूरत पड़ती है, या कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस में ही ये दिया जाता है। कीमोथेरेपी से एक चीज़ है कि कीमोथेरेपी से बीमारी ख़त्म नहीं होती है, बीमारी कंट्रोल में आती है। और कीमोथेरेपी का उपयोग 2 ढंग से किया जाता है, या तो रेडिएशन के साथ किया जाता है, या कीमोथेरेपी का उपयोग अलग से किया जाता है, जिसमें कि कैंसर के रूट्स को कंट्रोल करने में किया जाता है। कीमोथेरेपी का उपयोग 2 ढंग से किया जाता है, या तो
कैंसर के रूट्स को कंट्रोल करने में, या दूसरा तरीका होता है कि रेडिएशन के साथ दे के रेडिएशन के इफ़ेक्ट को और बढ़ा के पेशेंट पे उसका अच्छा असर आए। कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि बार बार फॉलोअप पे आना, यानी आपके डॉक्टर आपको बीच बीच में फॉलोअप के लिए, बीच बीच में चेकअप के लिए बुलाएंगे। हम लोग रेगुलरली पेशेंट को 3-3 महीने के अंतराल पे बुलाते हैं, शुरुआत के 2 साल तक। 2 साल बाद 6-6 महीने में बुलाते हैं, जब तक ट्रीटमेंट कंप्लीशन के 5 साल नहीं हो जाते हैं। 5 साल बाद भी पेशेंट को साल में 1 बार कम से कम बुलाते हैं, ये इंश्योर करने के लिए, ये देखने के लिए कि पेशेंट ठीक है, अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। कारण ये है कि जो भी तंबाकू या जो भी जिसकी सेवन की वजह से अगर कैंसर की डेवलपमेंट हुई है, तो वो पूरा हमारा अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि हमारा सांस लेने का रास्ता और हमारा खाना निगलने का रास्ता, कहीं पे भी दोबारा बनने के, कैंसर के दोबारा बनने में या दोबारा वापस आने के चांसेस रहते हैं, या कोई दूसरा कैंसर बनने के चांसेस रहते हैं। ये सिर्फ चांसेस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको डराना चाहता है, ये सिर्फ चांसेस होते हैं। बट इन्हीं चांसेस के लिए ही ज़रूरी हो जाता है कि हम आपको फॉलोअप के लिए बुलाएं और आपको बीच बीच में चेकअप कराते रहें। कैंसर के ट्रीटमेंट में कुछ गलतफहमियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बायोप्सी, यानी कि जब हम लोग डायग्नोसिस के लिए छोटा सा सैंपल लेते हैं तो उसके बाद से ट्यूमर बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या बायोप्सी लेने का पर्पज़, बायोप्सी लेने से कभी भी कैंसर बढ़ता नहीं है। बायोप्सी में सिर्फ जो भी ख़राब टिश्यू रहता है उसी का ही सैंपल भेजा जाता है। उसके आसपास में थोड़ी सी सूजन आ सकती है, क्योंकि हम लोग उसमें उस एरिया से सैंपल ले रहे हैं, लेकिन उससे ऐसा नहीं होता है कि कैंसर फैल जाता है या कैंसर बढ़ जाता है। आपको कब अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए? जब आपको लगता है कि मुंह के अंदर कुछ ऐसे बदलाव आए हुए हैं, जैसे कि कोई वाइट पैच आया हुआ है या कोई रेड पैच आया हुआ है या वाइट रेड मिक्स होके कोई छाला बना हुआ है, या कोई ऐसा छाला बना हुआ है जो कि लगातार 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है, या आपके गर्दन में कोई गांठ महसूस हो रही है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। वो खुद अपना जजमेंट करेंगे कि इसमें किस ढंग से आगे बढ़ना है। अगर इनमें से कोई लक्षण आप या आपके जानने में किसी परिजनों में अगर आप समझते हैं कि किसी को है, तो आप ज़रूर अपने नियर बाई किसी भी डॉक्टर को जाके मिल सकते हैं। मैं डॉक्टर घनश्याम यहाँ पे आपकी सेवा के लिए मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे जयप्रकाश हॉस्पिटल में हूँ। हमारे यहाँ पे कैंसर का उचित ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यहाँ पे कैंसर सर्जरीज़ के फुल डिपार्टमेंट लगातार चल रहे हैं और हमने फुल फ्लेजेड ये काम शुरू किया हुआ है। मुंह का कैंसर एक इलाज लायक बीमारी होती है, प्रोवाइडेड हम इसको अर्ली डायग्नोस कर पाएँ और इसका जो उचित ट्रीटमेंट है वो हम जितनी जल्दी हो सके शुरू कर पाएँ। लेट अस वर्क टुगेदर फॉर अ हेल्दी इंडिया। थैंक यू।